नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। चंद्र ग्रहण के समय कौन से कार्य करें और कौन से कार्य ना करें। देखिए, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। इसीलिए आज हम ये जानना चाह रहे हैं, हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के समय कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव न डाले, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें चंद्र ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि 14 मार्च को सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक चंद्र ग्रहण का समय रहेगा और ये चंद्र ग्रहण दुनिया के कई अलग अलग इलाकों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। फिर भी क्योंकि राशियों पर इसका असर होता है, इसलिए राशियों पर असर होगा, खगोलीय घटना है, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है उस दौरान जिस दौरान ग्रहण होगा, क्योंकि ग्रहण होली वाले दिन आ रहा है। होली वाले दिन वैसे ही लोगों का मन आंदोलित होता है, लोग बड़े उत्साह में होते हैं, रंग खेलते हैं, और उस दिन ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण की वजह से कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, भारत में ग्रहण नहीं दिख रहा तो सूतक भी मान्य नहीं होगा, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आप क्या करें क्या ना करें। पहली बात तो ये है कि ग्रहण जिस समय लग रहा है, हमने आपको समय बता दिया, उस दौरान भारत में समय होगा होली खेलने का। हम सब होली खेलते हैं दिन में। तो क्या नहीं करना है, पहली बात, मन में बहुत ज़्यादा अति उत्साह के भाव को नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है। मान लीजिए भारत में नहीं दिख रहा है, दुनिया में कहीं अलग दिख रहा है, अलग जगहों में, लेकिन चंद्रमा प्रभावित होगा तो मन का कारक चंद्रमा होता है, मन प्रभावित होगा। तो बिना सोचे समझे अविवेकी कोई भी कार्य ना करें, यानी अपने मन को अति उत्साहित ना होने दें। चंद्र ग्रहण के दौरान ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो होली खेलने का समय है भारतीय समय के अनुसार। और लोगों के साथ बेवजह किसी बात को लेकर बहस ना करें। एक तो अति उत्साह ना दिखाएं, दूसरी नंबर लोगों के साथ बातचीत करते समय बहस ना करें। तीसरा, कोई अगर आपके सामने अति उत्साह दिखाता है या बहस करता है, ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये ग्रहण का समय होगा, आप दूर हट जाइए, आप उसमें बिल्कुल ना पड़िए। जो बात उनको बोलना है, जो आपके हिसाब से सही बात है, आप उनको समझाना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, वो ग्रहण जब समाप्त हो जाए तब जवाब दे दीजिएगा या अगले दिन जवाब दे दीजिएगा। ग्रहण के दौरान स्पष्टीकरण देना, जवाब देना, किसी बहस में उलझना उचित नहीं होगा। तो किसी भी तरह की बहस डिबेट में उलझने से बचने की सलाह है ग्रहण के दौरान। रंग खेलने की मनाही नहीं है, होली मनाने की मनाही नहीं है, खूब खेलिए, लेकिन संयम के साथ, अपने मन को शांत रख करके, बिल्कुल धैर्य से, अपने करीबी लोगों के साथ, अपने परिचितों के साथ ही होली खेलें। अनजान लोगों के साथ होली खेलने का प्रयास ना करें। कई बार होता है ना कि लोग नीचे जा रहे हैं, ऊपर छत से लोगों ने रंग डाल दिया, कुछ फेंक दिया कलर, और पता नहीं नीचे जो जा रहा है उस किस मूड में है, कौन है, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे कई झगड़े होते हैं। तो इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें, अनजान अपरिचितों पर रंग ना डालें, क्योंकि कहीं विवाद ना खड़ा हो जाए। ग्रहण का टाइम है, कोई बेवजह परेशानी खड़ी ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखेंगे। और क्या नहीं करें, क्योंकि ये ग्रहण काल का समय होगा, तो कोशिश करें कि भले ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, तो उस दौरान आप भोजन ना करें, भोजन प्रसाद उस दौरान ना ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा।
और कोशिश करें कि ग्रहण काल के समय कोई बड़े फैसले ना करें। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई ऐसा कार्य जो आपको लगता है कि ये बड़ा कार्य है, क्योंकि चंद्रमा प्रभावित होगा। तो जब चंद्रमा प्रभावित होगा उस दौरान जो एक्टिविटी हम करेंगे, जो कार्य करेंगे, उस कार्यों पर नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। वो कार्य हमारे बिगड़ सकते हैं, वो कार्य हमारे खराब हो सकते हैं, वो कार्य हमारे गड़बड़ हो सकते हैं, वो निर्णय हमारा गलत हो सकता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान कोई भी बड़ा निर्णय ना करें। ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, जब ग्रहण चल रहा हो उस दौरान मंत्र जाप करना चाहिए। कौन से मंत्र का जाप करें? किसी भी देवी देवता का मंत्र जो आपको आता है उसका जाप कर लीजिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर कोई मंत्र नहीं आता है, तो ये चंद्र ग्रहण है, तो आप भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। भगवान शिव का चंद्रमा से बड़ा कनेक्शन है। आपने देखा होगा भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया है। भगवान शिव की मूर्ति देखेंगे, फोटो देखेंगे तो उसमें चंद्रमा बना रहता है। तो आपके मन में जो उथल पुथल है, अशांति है, वो दूर होगी, मन शांत होगा जब आप चंद्र ग्रहण के दौरान नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। तो मंत्र का जाप करना है ग्रहण के दौरान। और क्या करना है? ग्रहण के दौरान कोशिश करें कि बातचीत जो भी कहनी है, किसी से कोई बात करनी है, धैर्य से करें। बातचीत में किसी भी तरह के अहंकार के भाव को ना रखें, क्रोध के भाव को ना रखें। बिल्कुल विनम्रता से, विनम्र स्वभाव का प्रदर्शन करें ग्रहण के दौरान। विनम्र रहिए, विनम्र स्वभाव के साथ जो है ग्रहण के दौरान बातचीत करें। ग्रहण के दौरान अपना व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि होता क्या है, मन का सारा खेल है। मन में अगर कुछ नेगेटिव भाव आ गया, मन में एग्रेशन आ गया, क्रोध आ गया, कोई विकार आ गया, तो उसका असर हमारे व्यवहार में पड़ जाएगा, हमारे क्रियाकलापों में पड़ जाएगा, और उसकी वजह से हमें परेशानी हो जाएगी। तो बिल्कुल विनम्र रहिए ग्रहण के समय। और क्योंकि होली का दिन है तो लोगों से मिलना पड़ेगा, लोग आएंगे मिलने के लिए, लोगों के पास हम जाएंगे मिलने के लिए। तो जाइए, बिल्कुल होली मनाइए जैसे आप हर साल मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो ये उपाय बताए जा रहे हैं, ये उपाय करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, टेंशन नहीं बढ़ेगी, और एग्रेशन का भाव नहीं रखेंगे तो कोई ऐसा मन में पछतावा नहीं रहेगा कि हमने क्यों किसी को ऐसा बोल दिया, ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तो व्यवहार को विनम्र रखेंगे। किसी भी उम्र में जो छोटे लोग हैं उनको डांटे नहीं। कई बार हम जो है मन परेशान होता है, कोई हमें कुछ ऐसी बात कहता है तो हमसे छोटा होता है तो हम डांट देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ग्रहण के दौरान बिल्कुल शांत रहिए, विनम्र रहिए, और क्या करें, धैर्य रखें। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। कोशिश करें कि आप धैर्य रखें, पेशेंस के साथ लोगों की बात सुनिए, बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। इस तरह से आप जो ये ग्रहण का समय है ये बिताएंगे तो आप देखेंगे आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और हालांकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिख रहा है तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, हम ये सब क्यों करें? अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि टेक्निकली भारत में ग्रहण नहीं दिख रहा है, भारत में ग्रहण का सूतक नहीं है, हमारे मंदिरों के कपाट नहीं बंद होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये जो हमने आपको बताया ये करें ही। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई नुकसान ही हो जाएगा, लेकिन नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा मन पर असर डालता है, और ये खगोलीय घटना कहीं भी हो रही हो, जहाँ उस समय रात्रि होगी, शाम होगा, वहाँ एक खगोलीय घटना हो रही होगी, तो राशियों पर इसका असर पड़ रहा है।
तो ऐसा मन पर असर पड़ सकता है दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के साथ, क्योंकि हमारा मनुष्य का संबंध इस ब्रह्मांड से है, इस प्रकृति से है। चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटे आ जाते हैं, टाइड्स आते हैं ना, चंद्रमा के प्रभाव से पानी बढ़ जाता है, घट जाता है। इसी तरीके से चंद्रमा हमारे मन पर भी असर डालता है। इस पृथ्वी में 70% जल है, हमारे शरीर में भी 70% जल होता है। जब जल की मात्रा घटने लगती है शरीर में तो परेशानी होने लगती है। इसी तरीके से जब जल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी दिक्कतें होती हैं। तो जल संतुलित रूप से रहना चाहिए, और चंद्रमा इसी जल को ऊपर नीचे करता है। हमारे शरीर में भी जो जल है उसको भी प्रभावित करता है, और उसकी वजह से हमें अलग अलग विकार पैदा होते हैं। चंद्रमा के इसी पानी को ऊपर नीचे करने की वजह से हमारे मन में अलग अलग विकार आते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता बताई गई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और खूब होली खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत होली खेलिएगा जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उनके ऊपर रंग ना लगाएं। ऐसे लोग जो आपके करीबी मित्र हैं, जो आपके व्यवहार को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को रंग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चंद्र ग्रहण से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से होली खेलिए और अपने घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताइए। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो